कृष्णा। तुम क्या सोच रही हो देवकी? यही कि हमारा पुत्र कितना बड़ा हो गया होगा वासुदेव। बताइए ना वासुदेव, कितना बड़ा हो गया होगा हमारा पुत्र? इतना नहीं, अब तो इतना बड़ा हो गया होगा ना। कैसा दिखता होगा? शैतानी करता होगा कि नहीं? वो तुम्हारा पुत्र है देवकी, शैतान तो अवश्य होगा। और अपनी शैतानी से सबका दिल भी जीत लेता होगा। हमें लगता है इस समय भी वो कोई शैतानी ही कर रहा होगा। कृष्णा कृष्णा सुनो, रुक जाओ कृष्णा। देखो, घर आना वापस, बताती हूँ तुझे। तुम्हारे गुस्से से उसकी शैतानी कम नहीं होने वाली यशोदा। आपके लाड़ प्यार नहीं बिगाड़ा है उसे। मैं इतनी मेहनत से माखन बनाती हूँ और वो पल भर में सब चट कर जाता है। अरे तो बनाती भी तो उसी के लिए हो। तो क्यों ना बनाऊं, पुत्र है मेरा। अरे किंतु अभी अभी तो तुमने माँ के दिल को समझना असंभव है। कृष्णा माखन ले आया। बड़ी भूख लग रही थी मुझे। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती रहती है। माखन लाने का काम तो सिर्फ कृष्णा ही कर सकता है। कृष्णा माखन ले आया। सच में कृष्णा बहुत होशियार हो तुम। तुमने कर दिया कृष्णा, तुमने कर दिया। तुम यशोदा मैया से बचकर माखन ले ही आए। सच में कृष्णा बहुत होशियार हो तुम। तुम सबका दोस्त जो हूँ। लगता है इस बार राधा का बाजा बज ही गया। अरे कृष्णा रुको तो। जब बात राधा की होती है दामू, तब कृष्णा किसी की नहीं सुनता। कृष्णा, ये 100वां दरवाजा तोड़ा है तुमने। मेरी प्रयोगशाला से दूर क्यों नहीं रहते तुम? बोलो। क्या हुआ अब? अरे बोलते क्यों नहीं कृष्णा? वो मुझे लगा तुम मुसीबत में हो, इसलिए। तुम मेरे लिए माखन लेकर आए हो। जब तक मैं ये माखन खाती हूँ, तुम मेरा नया आविष्कार देखो। हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जब भी कुछ खाओ हाथ धोकर ही खाओ। नहीं राधा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारी भूख का क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था कि कृष्णा माखन लेकर आया था। हाँ? तो फिर मना किसने किया है? खाओ तुम भी। राधा, इस आविष्कार से क्या होता है? इससे वो सब दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ? शानदार है। मैं हमेशा शानदार चीजें ही बनाती हूँ। हाँ? महामंत्री, इतने वर्षों से तुम मुझे समझा ही रहे हो, किंतु कृष्णा को मार नहीं पाए।
गुस्सा थूक दीजिए महाराज। इस बार मैंने कृष्णा को मारने के लिए शक्तिशाली बकासुर को भेजा है। वो अवश्य मारेगा। पक्का? आशा पर ही तो संसार टिका है महाराज। यदि तुम्हारा संसार आशा पर खरा नहीं उतरा महामंत्री, तो तुम्हारे चेहरे पर मैं निराशा चिपका दूंगा। पक्का निशाना लगाना सुदामा। राधा जल्दी करो, पकड़ो जल्दी। एक पत्थर कम है। हर बार तुम दोनों ही जीत जाते हो। अब बड़ी प्यास लग रही है, पानी पीने के बाद खेलेंगे। ठीक है सुदामा, जल्दी आओ। यही अवसर है इनकी प्यास से अपनी भूख मिटाने का। बकासुर से आज तक कोई नहीं बच पाया, सबको मार डालूंगा। हाँ? ये क्या है सुदामा? पहले तो कभी नहीं देखा। लगता है किसी जादूगर ने इसे खेलने के लिए बनाया है। चलो चलो इसके ऊपर से फिसलते हैं। हाँ? सुदामा, लगता है हम किसी के मुंह में घुस गए। अब यहाँ से कैसे निकले? अब तो कृष्णा ही बचाएगा। तुम्हारे कृष्णा की ही तो प्रतीक्षा है। आज उसका और तुम सबका खेल समाप्त। राधा, शामू दामू और सुदामा अब तक नहीं आए। तो फिर चलो झील पर चलकर देखते हैं। ये क्या है कृष्णा? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। चलो चल के देखते हैं। आ जाओ कृष्णा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा है। एक ही बार में तुम सबको मार डालूंगा। ओह, तो ये बात है। मामा ने आज एक नया शिकारी भेजा होगा। राधा, राधा, हाँ? वो तुमने जो असुरों को मारने वाला चूरन बनाया था, वो सुदामा के पास है या फिर शामू दामू के पास? वो तो सुदामा के पास है। यही तो आया था वो। पता नहीं कहाँ गया। इनके दोस्त तो मेरे पेट में हैं, अर्थात वो चूरन भी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मर सकता। नहीं। कृष्णा, ये कौन है? ये बातें छोड़ बालक, मुझे ये बता कि असुरों को मारने वाला चूरन तूने मेरे पेट में तो नहीं छोड़ दिया ना? चिंता मत करो असुर, जब ऐसा कोई चूरन बना ही नहीं तो फिर तुम्हारे अंदर कैसे जाएगा? बकासुर को मूर्ख बनाया, नहीं छोड़ूंगा तुझे कृष्णा। तुम कितने भोले हो। क्या तुम्हें पता नहीं? क्या नहीं पता मुझे? यही कि जिसके नाम से असुरों को आता है पसीना, जिसका कभी चूकता नहीं निशाना, उसका नाम है कृष्णा। और कृष्णा मरता नहीं, मारता है।
कृष्णा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, कृष्णा की मृत्यु का समाचार लेकर बकासुर आता ही होगा। महामंत्री, ये थी तुम्हारी आशा। महाराज, मेरे पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है, मैं अभी आया। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे कृष्णा, नहीं छोड़ूंगा। जब चाहो आ जाना। ठीक है मामा।